नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ी सौगात दे दी है, जिसके तहत अब जीएसटी के सरलीकरण में 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 स्लैब्स होंगे। इससे पहले 5%, 12%, 18% और 28% के कुल 4 स्लैब्स थे, लेकिन अब 12% और 28% के दोनों स्लैब्स को खत्म कर दिया गया है। हालांकि 28% के ऊपर के लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें एक लग्जरी गुड्स तो दूसरी सिन गुड्स की कैटेगरी है, यानी ऐसे खर्च जो नशे के लिए होते हैं और या तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए किए जाते हैं। इसी के साथ जो 28% का स्लैब है, उसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स नीचे वाले स्लैब में आ जाएंगे और जो 12% का स्लैब है, उसमें से भी करीब 90% सामान 5% के स्लैब में आ जाएगा, जिससे काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं कि सरकार के इस नए जीएसटी स्ट्रक्चर में किसको कितना फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार ने आम लोगों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। अब साबुन, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, बीमा और दवाओं जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम लगेगा। पहले 4 तरह की टैक्स दरें थी, लेकिन अब सिर्फ 5% और 18% की 2 दरें ही होंगी। कुछ महंगी और नुकसानदायक चीजें जैसे तंबाकू और लग्जरी गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त के दिन ही लाल किले से ऐलान कर दिया था कि दिवाली से पहले जीएसटी में राहत मिलने वाली है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद से ही जीएसटी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद बीते दिन बुधवार रात को जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को 4 से 2 में घटाने का ऐलान कर दिया गया। सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आ सकती है, खासकर मध्यम वर्ग चीजों पर पैसा खर्च करेगा। मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व नुकसान के बावजूद बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। इसी तरह से सरकारी राजस्व को होने वाले तत्कालिक नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। निर्मला सीतारमण की तरफ से इस फैसले के ऐलान के बाद देश भर में लोग इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और इसे कर दरों में कटौती का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जीएसटी सुधारों पर साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में राहत लाने के लिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। जहां एक तरफ लोग सरकार के इस फैसले की खूब सराहना कर रहे हैं, तो वहीं अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बार की तरह ही इस बार भी सरकार के फैसले में खामियां ढूंढने लगे हैं। विपक्षी नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मौजूदा जीएसटी व्यवस्था और दरों को शुरू में ही लागू नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने वर्षों से इन मुद्दों के खिलाफ बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया था। उन्होंने लिखा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना और कई वस्तुओं व सेवाओं पर दरों में कमी स्वागत योग्य है, लेकिन 8 साल बहुत देर हो चुकी है। जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था और आज तक प्रचलित दरों को शुरू में ही लागू नहीं किया जाना चाहिए था। हम पिछले 8 सालों से जीएसटी की व्यवस्था और दरों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चिदंबरम ने सुधारों के लिए सरकार के समय पर भी सवाल उठाए और अचानक बदलाव के संभावित कारणों पर अटकलें लगाईं। उन्होंने कई आर्थिक और राजनीतिक कारकों का हवाला दिया, जिन्होंने 8 साल की देरी के बाद इस फैसले को प्रभावित किया होगा, जिनमें अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ और इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह अनुमान लगाना दिलचस्प होगा कि सरकार ने यह बदलाव आखिर क्यों किए हैं। सुस्त विकास, बढ़ता घरेलू खर्च, घटती घरेलू बचत, बिहार में चुनाव या ट्रंप और उनके टैरिफ। हालांकि निर्मला सीतारमण ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि जीएसटी दरों में बदलाव का अमेरिकी टैरिफ से कोई संबंध नहीं है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जीएसटी दर में कटौती को सरकार पर लगातार दबाव के बाद हासिल की गई आम लोगों की जीत बताया है। फिलहाल अब देखना यह है कि सरकार का यह जीएसटी 2.0 प्लान किस सेक्टर के लिए दिवाली गिफ्ट होगा और किसके लिए बम धमाका। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।